अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया है उसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन बुनियादी जो खबर थी कि कलअदम करार हो गया रेफरेंस, हुकूमत केस हार गई, काजी फायज ईसा केस जीत गए, लेकिन उसके बाद जो 11 पेजेस का मुख्तसर शार्ट जो फैसला जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अहम नुकात मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कौन कौन से अहम नुकात हैं, क्या क्या फैसले में इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। प्रॉपरली 11 पेजेस का ये फैसला आज शार्ट जो है आर्डर जारी किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अदालत रेफरेंस नंबर 1 2019 को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देती है, यानी गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देती है। दरखास्त गुजार को 17 अगस्त 2019 को जारी नोटिस वापस लिया जाता है। फैसले के 7 रोज के अंदर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर खुद मुतल्लिका नोटिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों को जारी करेंगे। FBI नोटिस में जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों से बरतानिया में खरीदी जायदादों के ज़राए आमदन पूछे जाएंगे। ये नोटिस जस्टिस काजी फायज ईसा की सरकारी रहायश गाह पर भेजे जाएं। FBI के नोटिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चे मुतल्लिका तफसीलात पर जवाब दें। ये सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में कहा गया है। दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ FBI को जवाब दिए जाएं। अगर कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान से बाहर का कहा है तो मुतल्लिका लोगों की जिम्मेदारी है कि बरवक्त फराहम करें। इनकम टैक्स कमिश्नर अपनी कार्रवाई में किसी मोड़ पर इल्तवा न दें। FBI 7 रोज में नोटिस जारी करे। FBI के पास फैसला करने के लिए 60 रोज का वक्त होगा, यानी 60 डेज, 60 दिन FBI के पास होंगे। FBI 75 रोज के अंदर अंदर फैसले से रजिस्ट्रार को आगाह करे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बतौर सेक्रेटरी रिपोर्ट चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पेश करे। 100 रोज में तहकीकात मुकम्मल न हुई तो FBI सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वजाहत दें। इससे कबल जायदादों से मुतल्लिक जारी किया गया कोई भी नोटिस कलअदम तस्वर होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरकारी रहायश गाह के पत्ते पर अहले खाना को नोटिस भेजे जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की इस्लामाबाद की रहायश गाह के पत्ते पर नोटिस भेजे जाएं। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहले खाना मौसूल न होने वाले नोटिस का मुनासिब रिकॉर्ड के हमरा जवाब देंगे। काजी फायज ईसा के अहले खाना में से किसी फर्द के बैरून मुल्क होने की बुनियाद पर कार्रवाई में ताख़ीर न की जाए। जवाब मौसूल होने पर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अहले खाना को ज़ाती तौर पर सुनेंगे। काजी फायज ईसा के अहले खाना अगर टैक्स कमिश्नर के फैसले से इत्तफाक नहीं करते तो वो कानून के मुताबिक अपील करेंगे। अहले खाना की टैक्स कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होगी। जस्टिस यहया आफरीदी ने जस्टिस काजी फायज ईसा की जो दरख्वास्त है वो तो नाकाबिल समाअत करार दे दी थी, लेकिन इन्होंने फिर पाकिस्तान बार काउंसिल समेत जो दीगर दरख्वास्तें हैं उन पर रेफरेंस को, इस सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया है। जो ये इख्तलाफी जो इजाफी नोट उन्होंने लिखा है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट का तकरीबन जो अहम नुकात हैं उसके 11 पेजेस पर जो आज मुख्तसर फैसला जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें सदारती रेफरेंस जो है हुकूमत का उसको कलअदम करार दिया है। और काजी फायज ईसा की जो दरख्वास्तें हैं या इस्तदा थी
کہ اس ریفرنس کو خارج کیا جائے، کالعدم قرار دیا جائے، بدنیتی پر مبنی ہے، تو وہ سپریم کورٹ نے ان کی استدعا منظور کر لی ہے۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کو یہ اتنا بتایا تھا کہ کالعدم قرار دیا ہے، لیکن جو اہم نکات تھے وہ میں نے ضروری سمجھا کہ وہ بھی ریکارڈ پر آ جائیں، کیونکہ میں نے جو پہلا پروگرام کیا تھا اس میں 60 دن کو میں نے 7 دن سمجھا تھا، تو اس میں بھی تھوڑی سی درستگی ضروری تھی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔